सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, चिंताएं भले ही कितनी भी हों, लेकिन हर काम आपका समय से पहले कभी नहीं हो सकता और नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये बात सदैव ध्यान रखिएगा। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी के साथ में हाजिर हूं रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट की अपडेट को लेकर के। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो हमारा रिजल्ट है, जिसकी तारीख पहले मिली थी तेलंगाना हाई कोर्ट में, पहले मिली थी हमको कितना 5 मई। 5 मई से मिली हमको 22 मई, और 22 मई में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फाइनली अब आपका क्या रिजल्ट के साथ होना है, कैसे होना है और कट ऑफ क्या रहेगी, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। देखो, कट ऑफ को लेकर के तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, आज तक का, कि 70 प्लस यानी 71 पर सिर्फ चंडीगढ़ और रांची की तो गई है, नहीं तो 71 से आज तक कभी नहीं गई ऊपर, है ना, रेलवे ग्रुप डी में। हाँ, हर साल आपको इस प्रकार के वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे कि कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ उतनी जाएगी, कट ऑफ में ये होगा, कट ऑफ में वो होगा, ये चीजें जरूर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल आपका फिट होना चाहिए। पता चला कि रिजल्ट तो आपका आ गया, क्योंकि ये रेलवे है, ये कभी किसी चीज का इंतजार नहीं करती है। ठीक है, फिजिकल आपका तैयार होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, जीवन भर पछताना रह जाएगा फिजिकल में फेल हो गए तो। फिर उसको 35 किलो वजन लेके चलना है। कितना? 35 किलो वजन, 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। अरे ठीक है, एक ही बार में चलना है। अगर गलती से आपने गिरा दिया, फिसल गया वजन आपके कंधे से, आप फेल हो गए, फिजिकल में आपको पास नहीं किया जाएगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1000 मीटर दौड़ यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ आपकी होगी, और 1 किलोमीटर की दौड़ आपको मारनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। मारनी कब है, आपका स्कोर क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब रेलवे ग्रुप डी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लो। लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम वजन आपको लेकर के चलना है 100 मीटर 2 मिनट में। एक ही बार चांस मिलेगा, गलती से अगर ये आपके कंधे से फिसल गया तो भैया फिर आपका कोई इलाज नहीं है, आप ग्रुप डी में फेल हो फिर। ठीक है, इसलिए फिजिकल पे पूरा फोकस रखना। और कट ऑफ कम जाती है, फिजिकल में भी बहुत फेल होते हैं, कभी आप ये सोचो। अब देखो, रनिंग 1000 मीटर की रनिंग लड़कियों को करनी है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो फिजिकल कम नहीं है, जबरदस्त है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में हमने सबने आपने देखा कि डेट पे डेट मिली है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से। रेलवे ग्रुप डी की तरफ से डेट पे डेट मिलती रही हैं। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना, रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट डेट, और ये दूसरे नंबर पे हो गया आपका कट ऑफ। तो बस एक बात ध्यान रखना कि जो कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ आप किसी भी से भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, ध्यान रखना मेरी इन बातों को। बाद में आपको मैं याद रहूंगा और कोई याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सबने डराया है कट ऑफ ये जाएगी, कट ऑफ वो जाएगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई से वापिस कराता आ रहा हूँ शुरू से अब तक, और आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो, जो जनरल के युवा हैं इनकी कट ऑफ रहेगी 70 के आसपास। ओबीसी के हैं इनकी रहेगी 67 के आसपास। ईडब्ल्यूएस की 64 के आसपास। एससी की लगभग 58 के आसपास। और जी एसटी की लगभग रहेगी 49 के आसपास। ठीक है, 49 के आसपास। हाँ, ये चीज़ अलग है, जो जोन वाइज का चक्कर है, किसी किसी जोन में और भी ज़्यादा कम जाएगी। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट जोन की है। और वैसे भी अब की बार आप देखना, सभी जोन में कट ऑफ आपको एक जैसी नज़र आएगी। एक जैसी क्यों नज़र आएगी? क्योंकि हर जोन में अब की बार फॉर्म जो भरे गए, सब जोन में इसी तरीके से फॉर्म भरे गए। ऐसा नहीं हुआ हर बार की तरह कि जी इस जोन में कम भरे गए, उस जोन में ज़्यादा भरे गए। क्योंकि
अब यूट्यूब पे देख देख के हर एक किसी को समझ में आ गया कि भैया गुवाहाटी में कम फॉर्म भरे जाना, तो वहां मार दिए पेल के 6 लाख 7 लाख फॉर्म। अब कोई सा भी जोन ऐसा नहीं है कि किसी में 4 लाख 5 लाख से जोन मतलब कम भरे गए हो फॉर्म। पहले क्या होता था, किसी में 10,000 भरे गए, किसी में गलती से 20 ही भरे गए। लेकिन अब की बार हर जोन में तगड़ा रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो ये तो आप घबराना ही मत कि जोन वाइज बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अब देखो सबसे जो बड़ी यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है वो है आपकी रिजल्ट को लेकर के। तो देखो भाई, पहली डेट आई हमारी 5 मई 2026 को, जिसमें सुनवाई में कुछ नहीं हुआ। सीसीए का नियम जो है इनका, जो अप्रेंटिस है, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, अप्रेंटिस जो करते हैं बच्चे, ये 10वीं पास होते हैं प्लस IITI होते हैं। इनको अप्रेंटिस करने का जो मौका मिलता है इनके मार्क्स के आधार पे मिलता है। अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से इनको सिलेक्शन मिलता है और अलग अलग तरीके से इन बच्चों की अलग अलग जोन में इनको ट्रेनिंग कराई जाती है। तो अप्रेंटिस वाले जो बच्चे हैं इनका दर्द ये है, और दर्द भी लाजमी है, 1 साल इन्होंने, मान लो 1 साल इन्होंने करी ट्रेनिंग रेलवे में। 1 साल ट्रेनिंग का मतलब है 1 साल इन्होंने अप्रेंटिस करी, तो इसमें बहुत मेहनत है यार। ठीक है, बहुत मेहनत है। अब आदमी कोई भी मेहनत कर रहा है 1 साल रेलवे में अप्रेंटिस की, उसके बाद में उसको रेलवे ग्रुप जैसे विभाग में अगर रिजर्वेशन नहीं मिला, फायदा नहीं मिला, तो फिर मतलब क्या रह गया 1 साल अपना देने का रेलवे को, है? तो ये चीजें कॉमन सी चीजें हैं। इन चीजों को तो कोई भी जरा सी भी बुद्धि लगाए वो भी समझ सकता है कि भाई इन युवाओं के साथ में गलत हुआ है। ठीक है, जो पहले से रिजर्वेशन मिल रहा था तो वही तो सोच के बालक जो है अप्रेंटिस करने गया। 1 साल अपना देना रेलवे को कोई आसान काम नहीं है। आप अपने जीवन का 1 साल खुद सोच के देखो, कहीं पे कैसे काट दोगे बगैर किसी लाभ के? तभी तो काटोगे जब आपको उसका लाभ मिले। और रेलवे ग्रुप डी में भी अगर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो अप्रेंटिस की हुई इनकी फिर किस काम की रहेगी? 1 साल जो इन्होंने दिया, और इतनी तगड़ी मेहनत मजदूरी होती है बहुत जबरदस्त। ठीक है, आपको सबको पता है रेलवे ग्रुप डी में काम क्या होता है ना? सरकारी नौकरी है, इस वजह से इसका रुतबा जबरदस्त है। तो 5 मई के बाद में डेट मिली 22 मई तेलंगाना हाई कोर्ट से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भैया हाई कोर्ट में भी क्या है, हाई कोर्ट में भी समर वैकेशन चल रही हैं। हमारे देश में वैसे ही एक तो लाखों की संख्या में केस पेंडिंग है, ऊपर से भैया समर वैकेशन चल रही है। अरे आप ये बताओ, सरकारी जो लोग हैं इनकी काहे की छुट्टी है भाई? सरकार भी कैसे काम कई बार करती है। 22 मई को कुछ नहीं हुआ, 25 मई के लिए सोचा था कि 25 मई में कुछ इंफॉर्मेशन आए। अभी हमारे पास में सीधा सीधा 1 माह का वेटिंग और है। ठीक है, और वो वेटिंग कितना है 1 माह का, यानी कि 25 जून। अब भैया 25 जून तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, तो रिजल्ट तो हमारा टंग गया ये, ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये रेलवे ग्रुप डी है, बीच में ही आपको नया फरमान जारी कर दे और कह दे आ जाओ फिजिकल के लिए, ये रही मेरिट आपकी, है ना? और उनसे कह दे कोर्ट में कि ठीक है हम सुलझते रहेंगे आपसे और इन अप्रेंटिस वालों से। तो इसलिए ये ध्यान रखना, वैसे तो कम से कम 1 महीने का समय इन्होंने मांगा है, और जब भी कभी लंबा समय मांगा जाता है तो डेट जो है वो फिर उसमें सुनवाई हो जाती है। तो रिजल्ट तो ये मानो जून तक आपका रिजल्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, नहीं तो फिर जुलाई की तरफ ही आपका रिजल्ट इशारा कर रहा है, और जुलाई में रिजल्ट आए तो बढ़िया ही है ना? बढ़िया इसलिए है, चिलचिलाती हुई गर्मी से बढ़िया राहत मिल जाएगी जुलाई में। जुलाई और अगस्त में गर्मी कम पड़ती है जो जून में पड़ती है इस समय। अगर आपका मई में रिजल्ट आ जाता तो आप जून में बहुत बुरा हालत होता है, इधर से वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, फिर वहां फिजिकल करना। लेकिन थोड़ा सा हमको और आपको सभी को इत्मीनान रखना होगा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई अपडेट होगी तो आपके साथ हम ज़रूर साझा करेंगे। और भैया देखो, रेलवे ग्रुप डी ना कोई सी भी भर्ती हो, किसी भी भर्ती में अगर सिंगल बालक भी कोर्ट में जाकर के अपील दायर कर देता है तो वहीं पे उस भर्ती को लंबे समय तक रोक दिया जाता है। बाकी आप सभी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि आज की डेट में हमारे देश में हर भर्ती में यही हाल चल रहा है।
चारों तरफ बच्चा परेशान है रिजल्ट को लेकर के, कभी एग्जाम डेट को लेकर के। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम है, 2-2 साल हो गए भर्ती को आई हुई को, उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।